या उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए लीनियर है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। लीनियर है तो आंसर x का कितने आंसर आएंगे, 1, मतलब दो वैल्यू, सॉरी x की एक वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यू आएंगी, क्यूबिक है तो x की 3 वैल्यू आएंगी। इसी तरीके से बहरहाल हमें क्वाड्रेटिक करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x की दो वैल्यूज आती हैं। अभी हम बात करते हैं। अब देखिए जैसे मेरे पास x + 1 = 2 है, तो ये मेरे पास कोई इक्वेशन है। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं इस इक्वेशन में, करिए जरा, तो x की वैल्यू 1 पुट करिए तो 1 + 1 = 2, तो 1 + 1 2, LHS = RHS हो गया, मतलब x = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बट अगर मैं x = -1 पुट करूं, सपोज x = -1 अगर मैं पुट करूं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए क्या आ गया, -1 + 1 which is equals to 0, but 0 is not equals to 2 ना, तो LHS RHS के इक्वल नहीं होगा, मतलब x = -1 is not the solution of this linear equation। हम वैसे लीनियर इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन देखेंगे कैसे निकाला जाता है। इसके बहुत सारे मेथड है, बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य लॉ, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी हम चेक करते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चन सुनिए जरा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x² - 5x - 3 = 0, ठीक है। इस इक्वेशन के कौन कौन सॉल्यूशन है और कौन नहीं है। x = 3 क्या इसका सॉल्यूशन है, चेक करिए। तो पुट x = 3 इन दिस इक्वेशन। अगर LHS, देखो RHS तो आपका 0 है ना, तो LHS भी अगर आपका 0 आ जाएगा तो x = 3 इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। इसका सॉल्यूशन है या इसका रूट है। तो देखिए मैं पुट करने जा रहा हूँ, 2 × x की जगह क्या रखोगे आप, 3² - 5 × x की जगह आप क्या रखोगे, 3 - 3 = ये मैं सपोज वैल्यू निकाल रहा हूँ, चलिए साथ में लेके चल लो। अगर ये स्टेटमेंट, अगर ये इक्वेशन ट्रू आ जाएगी तो x = 3 इसका सॉल्यूशन है। 3 × 3 = 9, 2 = ये तो पता है ना, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 3 × 2 नहीं होता है। 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 × 3, मतलब जो भी सपोज यहाँ पे 3 की पावर 3 होती है तो क्या होता है, 3 × 3 × 3, जितनी भी पावर होती है ना उतनी बार उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बहरहाल अभी यहाँ पे क्या है, 3 to the power 2, 3 × 3 9, ठीक है। तो 3 × 3 9 और 9 × 2 = 18 - 5 × 3 = 15 - 3 = 0 ही आएगा। देखिए 18 माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -18, तो 0 = 0 आ गया है ना। देखिए RHS भी 0 था और LHS में कितना आ गया, 0, मतलब x = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x = 3 इसका सॉल्यूशन है। अगला देखिए जरा, बोल रहे हैं कि फाइंड x = 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। तो पुट करेंगे 2 × x की जगह 4 - x की जगह 4 - 3, चेक करते हैं 0 आता है कि नहीं। 4 4 जा कितना होता है, 16 2 = 32 - 5 4 = 20 - 3 32 माइनस या 32 ऐसे ही रहने दो, माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -23। तो अब देखिए कुछ भी आ रहा है, ठीक है, बट ये 0 नहीं आ रहा है। 32 - 23, ठीक है, ये 9 आ रहा है एंड 9 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो LHS आपको सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 9, लेकिन RHS कितना दिया, 0। तो x = 4 इसका सॉल्यूशन या इसका रूट नहीं है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है x = 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, x = -1/2। चेक करना है कि x = -1/2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो पुट कर दीजिए सिंपल। देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह क्या पुट करोगे, -1/2 -1/2 का स्क्वायर -5 × x की जगह -1/2 और -3 = 0। चेक करिए जरा, -1/2 × -1/2 कितना हो जाएगा, -1/2 × -1/2 माइनस माइनस प्लस, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 1 = 1, 2 2 = 4। ये वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा और ये आ गया 1/4। देखिए माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस माइनस साइन
5 1 जा 5 और अपॉन में 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आप चाहो तो और लिख के चलो, और ठीक है। या आप अगर इसको नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए इक्वल टू साथ में नहीं लेके चल रहे हैं, तो यहीं पे इक्वल टू लगा दीजिए और पहले चेक कर लेंगे। 1/2 प्लस 5/2 माइनस 3, क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लीजिए और चेक कर लीजिए, है ना। एलसीएम ले लूं मैं, क्या आएगा? इसके नीचे 1 अज्यूम कर लो, एलसीएम कितना आएगा? 2 2, एलसीएम 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, प्लस इसी तरीके से एलसीएम 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 5 1 जा 5, यहाँ 1 है, 2 को 1 से डिवाइड करिए कितना आएगा? 2, ये देखिए जरा 1 2 जा 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, साइन कैसा है? -6 इज इक्वल्स टू, ये देखिए जरा प्लस 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 5 + 1 6, और 6 - 6 अपॉन 2, और 6 - 6 क्या होता है? 0 होता है, 0/2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी न्यूमरेटर में 0 आता है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर आता है, तो आंसर क्या आता है? 0। तो आंसर क्या आ गया? 0। एलएचएस कितना आ गया? 0। तो और आरएचएस भी कितना है? 0। तो इसका मतलब x = -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप का है। और अब देखिए और किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए ऐसे आपको ना क्वेश्चन दिया रहेगा kx² + 2x - 3 = 0। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे k होगा, m होगा, n होगा, कुछ भी होगा। आप खुद देखो ना कि जैसे a b c होता है ना, तो देखो c की भी वैल्यू दे दी उन्होंने, b की भी दे दी, बट a गायब कर दिया। a ही हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू उन्होंने कितनी दे दी है? k। और साथ में इस टाइप के क्वेश्चन में बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which x = 2 is the solution of this equation। x = 2 इसका सॉल्यूशन है। तो x = 2 अगर इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब अगर मैं x = 2 पुट करूं तो LHS must be equal to RHS, है ना। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में तो बोल रहा है ना कि x = 2 is the solution of this equation। तो इसका मतलब x = 2 पुट करने पर ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब ये इक्वेशन 0 के इक्वल होगी, ये पक्का है। क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि x = 2 is the solution of this equation। तो पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? k तो ऐसे ही रहेगा, और k 2x की वैल्यू 2 की पावर 2 प्लस 2 × x की वैल्यू 2 - 3 = 0। ठीक, तो क्या हो गया? 2 2 जा 4, 4k प्लस 2 2 जा 4 - 3 = 0। ठीक है, अब ये आपका क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन बन गया ना। k की वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं, जैसे x की वैल्यू निकालते थे आप छोटी क्लासेस में। तो 4k + 1 = 0, और 4k = +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, और k = -1/4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी है? -1/4। ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा इस इक्वेशन को। k की वैल्यू -1/4 आ गई, है ना। तो मैं बताने जा रहा हूं आपको कि एक्चुअल में k = -1/4 आया था ना। तो ये इक्वेशन एक्चुअल में क्या रही होगी? ये रही होगी -1/4 x² + 2x - 3 = 0। ये इक्वेशन थी जिसमें a की वैल्यू कितनी थी? -1/4। वो गायब कर दिया था, वो हमसे पूछा था। कैसे पूछा था? x की वैल्यू देके। अच्छा, अब देखिए ये आ ही गया, तो मैं आपको चलिए बता ही देता हूँ। जब इस टाइप का मिले ना, देखिए x² का टर्म कैसा है? नेगेटिव है, और साथ में कैसा है? फ्रैक्शन है। तो आप पहले तो एलसीएम ले लो, पहले तो इसका आप एलसीएम ले लो, बता रहा हूँ मैं। तो इसको और कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे? वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने के लिए इसको और हम सिंपल करेंगे। कैसे करेंगे? या अपॉन में 1 अपॉन में 1, 4 1 1 1 का एलसीएम कितना आएगा? 4। ठीक है, 4 को यहाँ देखिए माइनस है, माइनस का x² × 1 x², और एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 1 × x² प्लस 4 को 1 से डिवाइड करो 4 4 2 जा 8 8x -
4 को 1 से डिवाइड करो 4 माइनस 3 into 4 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे करके बंद करो और ऑन में क्या लगाओ यहाँ 1, ये पूरा 1 से होगा तो इतना ही आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12 और 4 into 0। मैंने क्या बताया, इसको पहले इससे कर लो फिर इक्वल लगाओ फिर इसको इससे कर लो, ठीक है ना। इसको इससे कर लो फिर इक्वल लगाओ फिर इसको इससे कर लो, ये हो गया आपका ना। नाउ अब देखो एक्स स्क्वायर का टर्म जब भी नेगेटिव आता है ना तो हमेशा आप -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 6 इज इक्वल्स टू 6 है, नाउ मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय -1, तो -1 into 6 इज इक्वल्स टू, तो -6 इज इक्वल्स टू -6, ये भी तो ट्रू है। तो इसका मतलब अगर किसी भी नंबर से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है इक्वेशन पे। तो -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड तो सारे साइन अंदर के क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और 1 into 8 तो 8 ही होगा, माइनस माइनस प्लस, और 0 into -1 0 into समथिंग 0 आता है। तो ये देखिए ये इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं जरा ऐसे, ये मैंने आपको ऐसे बता दिया। फाइनल आंसर तो हमारा बस यही था कि k की वैल्यू -1/4 है। अब देखिए पिछला जो क्वेश्चन था ना, पिछले क्वेश्चन में आपको केवल एक मिसिंग टर्म निकालना था k, अभी आपको दो मिसिंग टर्म निकालने होंगे m और n। अगर आपको दो मिसिंग टर्म निकालने होंगे तो आपको x की दो वैल्यूज दी होंगी, हमेशा ध्यान रखना। एक मिसिंग टर्म निकालना होगा तो x की एक वैल्यू दिया जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आते हैं भाई, दो, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, दो। अभी वैसे हमने निकालना नहीं सिखाया, मैं आपको बताऊंगा। x की दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, x is equals to 2, x is equals to 3 are the solution of 3x square minus 2mx plus 2n is equals to 0। x is equals to 2 और x is equals to 3 दोनों ही इसके सॉल्यूशन है। तो आपको फाइंड करना है m और n। आपको क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू और n की वैल्यू। मैंने आपको बताया ना पिछली बार केवल k निकालना था, तो x की एक वैल्यू दी थी, इस बार m और n दोनों निकालना है, इसलिए आपको x की कितनी वैल्यूज दी, दो। हमेशा ध्यान रखिए जब भी दो मिसिंग टर्म होंगे ना तो आपको दो इन्फॉर्मेशन दी होगी, एक मिसिंग टर्म होगा तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या करो, आप पुट x is equals to 2, सबसे पहले x is equals to 2 पुट करो, क्योंकि x is equals to 2 इसका सॉल्यूशन है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 into 2 स्क्वायर माइनस 2 into m ऐसे ही रहेगा, into x की जगह 2 प्लस 2n is equals to 0। 2 2 जा 4, 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4m प्लस 2n is equals to 0, ठीक है। अब देखिए आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे 1 में पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे भी तो दो वेरिएबल आ गए, देखिए m और n जो मिस है, तो इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, -4m प्लस 2n इज इक्वल्स टू, ये 12 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -12, ठीक है ना। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। इसी तरीके से क्या करेंगे, इसी तरीके से एक बार x इज इक्वल्स टू 3 पुट करिए, तो क्या हो जाएगा 3x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m ऐसे ही रहेगा, x की जगह 3 आ जाएगा और प्लस 2 इंटू n ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 9, 9 3 27 माइनस 2 3 6m और प्लस 2n इज इक्वल्स टू 0 हो गया। इसको उधर भेज दो, तो -6m प्लस 2n इज इक्वल्स टू -27। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। आपको देखिए m और n में दो इक्वेशन है ना, हम एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2n 2m से कैंसिल हो सकता है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे 2n इज इक्वल्स टू -12, इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। ये आपका फर्स्ट टर्म आप पहले भी पढ़ चुके हो, साइन चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है हमें तो, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस, अब ये वाला साइन नहीं कंसीडर करेंगे, हम ये करेंगे माइनस प्लस माइनस, साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, 6 का साइन क्या है प्लस, तो 2m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, साइन किसका लगेगा, प्लस का जो नंबर बड़ा है। 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, ठीक। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 15 और ये 2 उधर चलाएगा, m की वैल्यू कितनी आ गई 15/2 और ये m इज इक्वल्स टू 15/2 उठा के मानो तो आप 1 में रख दो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और मानो तो आप 2 में रख दो। तो सपोज मैं m की वैल्यू 15/2 1 में रख रहा हूँ, तो 4 इंटू m की वैल्यू कितनी है 15/2 प्लस 2 इंटू n इज इक्वल्स टू -12, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4 और ये मैं रख कर देगा यहाँ से, -30 प्लस 2n इज इक्वल्स टू -12, तो 2n इज इक्वल्स टू -12 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 18, n इज इक्वल्स टू 18/2। n की वैल्यू 9 है और m की वैल्यू क्या है 15/2, जो हमने पीछे निकाली थी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। अब मैं और भी बीच आपको ना प्रैक्टिस कराता रहूंगा, पहले मैं थॉरली टॉपिक टू टॉपिक 2-2 क्वेश्चन चीजें मैं करा दूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी कराता रहूंगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सटीक मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो अभी चलिए उसको देखेंगे बाद में, और इसके मैं और भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा कुछ।